2014 का रिडॉक्स रिएक्शन का 4 सवाल आए थे एम्स और नीट को मिलाकर, इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। 2014 का पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन में है कि द रिएक्शन ऑफ एक्यूअस KMnO4 विथ H2O2 इन एसिडिक कंडीशन, KMnO4 H2O2 के साथ मिलाकर एसिड के मीडियम में क्या देगा। तो पहले मुझे पता है कि KMnO4 ही दे देगा Mn+2, देगा कि नहीं। ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 आर एलिमिनेटेड नाउ, जाहिर सी बात है। अब ये H2O2 क्या देगा, H2O + O2 देगा क्या, H2O + O2 देगा क्या। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, Mn+2 एंड O2, राइट आंसर। बैलेंस अगर कर लोगे 2H2O2 2H2O + O2 या फिर ऐसा कुछ होगा, अगर यहाँ पे 2 कर लो, 4 ऑक्सीजन, ठीक है, 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन हो गया ना। KMnO4, KMnO2 नहीं, KMnO4 कहाँ तक जाता है, Mn+2 पे जाता है। H2O2 कहाँ तक जाता है, H2O एंड O2 पे कन्वर्ट होता है। ओके, तो Mn+2 एंड O2 प्रेजेंट है कि नहीं, ऑप्शन 2 राइट आंसर। अभी एम्स का क्वेश्चन है, वीक अल्कलाइन मीडियम में KMnO4 कहाँ तक जाता है। अरे यार KMnO4 का धाड़ी लगा हुआ है, KMnO4 वीक अल्कलाइन मीडियम में क्या बताया था, कहाँ तक जाता है, MnO2 पर जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से कहाँ तक चेंज होता है, +7 से +4 तक चेंजेस होता है, +3 पर एटम चेंजेस होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन में K2MnO4 पे चेंजेस होता है, न्यूट्रल मीडियम में वही MnO2 पर चेंजेस होता है, एंड एसिडिक पे Mn+2 पर चेंजेस होता है, सिंपल। 14 का एक और क्वेश्चन, H2O2, ये अच्छा क्वेश्चन है, माना जाता है। H2O2 + O3 gives rise to H2O + 2O2। दैट मीन्स पता चल गया कि ये एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट है, क्योंकि H2O2 H2 एंड O2 पर कन्वर्जन है, ठीक है, कोई बात नहीं। H2O2 + Ag2O gives rise to 2Ag + H2O + O2, 2Ag + H2O + O2। पूछा हुआ है कि द रोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2 का रोल इन दोनों में से क्या होगा, एक में ऑक्सीडाइज एक में रिड्यूस, मतलब ऑक्सीडाइज इन ए एंड रिड्यूस इन बी, रिड्यूसिंग इन ए एंड ऑक्सीडाइजिंग इन बी, बोथ रिड्यूस बोथ ऑक्सीडाइज, यही पूछा हुआ है। पहले देखो O3 0 स्टेज में प्रेजेंट है, H2O तक ले जाओ इसको, x + 2 = 0, x = -2, 0 से -2 आना यानी रिड्यूस होना, तो रिड्यूसिंग इन ए, ये तो हो गया। दैट मीन्स 1 एंड 4 आर रॉन्ग नाउ। अभी देखो Ag का देखो, 2x - 2 = 0, x = 1, Ag फ्री स्टेज 0, 1 से 0 रिड्यूस। कौन रिड्यूस, Ag रिड्यूस, यहां पर कौन रिड्यूस, ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, उसको रिड्यूस करा कौन, H2O2, मतलब जो LIC करवाता है वही LIC एजेंट होता है, जो रिड्यूस करवाता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। दैट मीन्स H2O2 यहां पर ऑक्सीजन का रिड्यूस कर दिया, H2O2 यहां पर Ag यानी सिल्वर का भी रिड्यूस कर दिया। दैट मीन्स H2O2 इज रिडक्टेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट इसका फुल नेम होता है, ठीक है ना, रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्टेंट इसका निक नेम होता है, रिडक्टेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग इन ए एंड बी, ऑब्वियसली। रोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड पूछा हुआ है ना, मतलब रोल क्या है उसका, रिड्यूसिंग नेचर का है, रिड्यूसिंग रोल है, दूसरों को रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है आप जैसे। समझ में आया। ये जो क्वेश्चन मैं अभी करवाऊंगा 2014 का, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड
समझ लोगे तो मोस्ट इजी क्वेश्चन। कैसे करोगे समझ में नहीं आता है, अभी आप कर लो, चुटकी से करोगे, ठीक है, चुटकी से करोगे, अभी करके देखो एक बार। क्वेश्चन दिया हुआ है कि द पेयर ऑफ कंपाउंड्स दैट कैन एग्जिस्ट टुगेदर। अरे यार ऐसा कैसे क्वेश्चन, रिएक्शन करूँ क्या? नहीं, पेयर दैट कैन एग्जिस्ट टुगेदर, ठीक है। पहला ऑप्शन FeCl3 SnCl2, FeCl3 SnCl2। दूसरा HgCl2 SnCl2, अच्छा HgCl2 SnCl2, ठीक है। तीसरा FeCl2 SnCl2। चौथा FeCl3 Ki। ऑप्शन में आप कैसे करोगे? तो मतलब सब सेम सेम दिख रहा है, कैसे करोगे इसको? रिएक्शन करोगे क्या बेटा एग्जाम में? चारों ऑप्शन का रिएक्शन करके देखोगे क्या? फिर तो 2 साल बाद निकलेगा। अभी देखो FeCl3 में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। Ki में I का बोलो, I का बोलो -1। दोनों एग्जिस्ट करेंगे अगर दोनों का नेचर सेम होगा। तुम और तुम्हारा दोस्त दोनों एक रूम में रह सकते हो एक ही कंडीशन में, तुम दोनों का कैरेक्टर, तुम दोनों का नेचर सेम होगा। तो अगर वो बदमाश होगा, तुम अच्छा होगे, तो तुम कैसे रह पाओगे? नहीं रह पाओगे ना। तो ऐसे ही इन दोनों का अगर कैरेक्टर, अगर नेचर सेम होगा तो ये दोनों साथ साथ रह सकते हैं, अदरवाइज नहीं रह सकते। कैरेक्टर का मतलब यहां पर क्या है? अगर दोनों अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट होंगे तो रह सकते हैं, अगर दोनों अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट है तो भी रह सकते हैं। अगर एक का मैक्सिमम एक का मिनिमम या फिर दोनों का इंटरमीडिएट ऐसा अगर होगा तो वो नहीं रह सकते हैं। मतलब जो दोनों कंपाउंड दिया हुआ है, इन दोनों अपने अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर अगर रह सकते हैं, अगर प्रेजेंट है तो ये दोनों साथ रह सकते हैं, या फिर दोनों अगर अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर पर प्रेजेंट है तो दोनों साथ में रह सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या है, FeCl3 में Fe+3 में है, मतलब Fe अपना इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट है, क्योंकि Fe का +6 तक भी शो कर सकता है। यहां पर I-1 मतलब I अपना मिनिमम पर प्रेजेंट है, तो ये थोड़ा मामला गड़बड़ है, गड़बड़ मामला है, ये नहीं हो सकता है। अभी FeCl2 एंड SnCl2, FeCl2 में Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट है, SnCl2 में Sn+2 ऑक्सीडेशन पर प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या? FeCl2 में Fe अपना लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट है, अपना मिनिमम, मतलब 2 से कम Fe का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता है। ठीक वैसे ही SnCl2 में Sn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से कम नहीं हो सकता है, मतलब Sn भी अपना मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है। तो ये दोनों साथ में रह सकते हैं। हम एक रूम लेंगे, FeCl2 एंड SnCl2 बोल रहे हैं कि हम एक रूम लेकर रहेंगे, क्योंकि हमारा कैरेक्टर मैच कर गया। तू भी तेरा मिनिमम ऑक्सीडेशन पर प्रेजेंट है, मैं भी मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर पर प्रेजेंट हूं, ठीक है। अच्छा ऑप्शन 2 पर देखो, ऑप्शन 2 पे Hg का +2, Sn का +2, लेकिन Sn का मैक्सिमम हो सकता है +4, है कि नहीं? Sn का मैक्सिमम हो सकता है +4, बट Hg का मैक्सिमम है +2। दैट मीन्स Sn प्रेजेंट है अपना मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर पर और Hg प्रेजेंट है अपना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पर, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। हम रूम नहीं लेंगे, नहीं ले सकते हैं। अभी FeCl3 SnCl2, Sn प्रेजेंट है +2 यानी इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर पर, Fe प्रेजेंट है इंटरमीडिएट मतलब +3 से लेकर +6 तक उसके बीच में प्रेजेंट है, तो ये भी नहीं हो सकता है। दैट मीन्स ये दोनों साथ में रह सकते हैं, FeCl2 एंड SnCl2, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर दोनों साथ में रह सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आया ये क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया। रिवाइंड करके फिर से देखो, अगर समझ में नहीं आता है फिर से देखो, 2-3 बार देखने के बाद समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। टेक केयर।